दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या मुत्तहिदा अरब अमारात खुफिया तौर पर अफ्रीकी खाना जंगियों और मखसूस अस्करी ग्रुपों के ज़रिए से जंगी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सूडान ने कहा है कि इसने दारफोर के ऊपर एक अमाराती तैयारे को तबाह किया है जिसमें कोलंबियाई किराए के फ़ौजी थे और हथियार भी मौजूद थे। इसके पस मंज़र में क्या सोना है, RSF को माली इमदाद कहाँ से पहुँचती है और इसके पीछे दुबई क्या घिनौना खेल खेल रहा है। आज हम वो तमाम डार्क फैक्ट्स अबाउट दुबई जो है वो शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि RSF क्या है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी इब्तदा दारफोर से हुई और 2023 के बाद से ये मुसल्लह ग्रुपों की सूरत में पूरे मुल्क में फैल गए थे और ये SF के साथ लड़ रहे हैं जो कि सूडान की मरकज़ी फ़ौज है और दारफोर के बड़े इलाकों के ऊपर इनका कंट्रोल है जहाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट की गई हैं UN की तरफ से। कौन से इलाके जो हैं वो RSF कंट्रोल करता है, दारफोर, नेला और इसके गिरदोनवा के तमाम इलाके जो हैं वो इनका किला शुमार किए जाते हैं। और आपको बताते चलूँ कि कोर्डाफॉन और इसके जो शुमाली इलाके हैं उनके ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन कभी SF को कंट्रोल हो जाता है, कभी जो है RSF कंट्रोल कर लेती है। इनके दरमियान जंग चलती रहती है। अब बात करते हैं कि RSF और SF के दरमियान लड़ाई क्या है। ये तनाज़ा जो है रियासती कंट्रोल और वसाइल और इक़्तिदार पर कंट्रोल का जो सारा चक्कर है कि किसके हाथ में ताकत होगी। आपको बताता चलूँ कि RSF ने सोने का कंट्रोल हासिल करने के बाद ख़ुद को माली तौर पर बहुत मजबूत बना लिया था, जबकि SF रियासती आमदनी पर बरसरे इक़्तिदार रहना चाहती है। इस तसादुम ने सूडान के बहरान को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आपको बताता चलूँ कि सूडान की खाना जंगी के अंदर सोने का भी बहुत अहम किरदार है क्योंकि सोना बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पर आज भी खाना जंगी हो रही है और सोना एक फौरी नकदी है। और चैटम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 24 के दरमियान सूडान से एक बहुत बड़ी मिकदार सोने की दुबई गई और ये बताया जाता है कि ये ऑलमोस्ट 20 टन का सोना था और ये सोना जंग को माली इमदाद फराहम करता है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि UAE तक सोना कैसे पहुँचता है। यहाँ पर 3 तरीके हैं। एक है फ़िज़ाई तरीका, यहाँ पर रस्मी तरीके से चार्टर तैयारे के ज़रिए से सोना दुबई पहुँचाया जाता है। नंबर 2, पड़ोसी ममालिक के ज़रिए से स्मगलिंग करके पहले वो चाड या लीबिया तक वहाँ पर सोना पहुँचाया जाता है क्योंकि यहाँ पर चाड और लीबिया के बॉर्डर्स लगते हैं, तो वहाँ पर ये स्मगलिंग की जाती है और फिर जो है वो दुबई पहुँचाया जाता है ये सारा सोना। नंबर 3 पर बात करते चलें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीक़ेकार है। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्योंकि हुकूमतें मुलव्वस होती हैं तो ताजरों के साथ ये कमीशन तय कर लिया जाता है कि हम आपको एयरपोर्ट से निकलवा देंगे और आपका जो कमीशन होगा वो भी हम तय कर लेंगे। इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट होती है, वो ताजर जो होते हैं जब फ्लाई करते हैं वो अपने साथ सोना लेकर जाते हैं और सोना जो है वो ऑब्वियसली एयरपोर्ट पर डिटेक्ट तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले कहा इसके अंदर हुकूमतें मुलव्वस होती हैं, ताजरों को चाड या फिर लीबिया से फ़्लाई करवाया जाता है। अब उनके लिए सेपरेट चैनल्स बनाए जाते हैं, उनको आम के साथ खड़ा नहीं किया जाता। उनके जो बैग्स होते हैं उनमें से सोना निकाल लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप वापस चले जाएं, आपका कमीशन जो है आपके अकाउंट में आ गया है, अब आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। और इसी तरह से वो अपना कमीशन बनाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि UAE का इस खत्ते के अंदर दीगर ममालिक के अंदर जो इंटरफेरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि UAE जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके अंदर उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि वो अपना असर और रसूख जो है वो इस पूरे खत्ते के ऊपर रखना चाहता है। इस वजह से वो इंटरफेरेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा होती जा रही है डे बाई डे। आप ये देखिए कि UAE ने लीबिया के अंदर ड्रोन्स फ्राहम किए थे, तैयारे भेजे थे वहाँ पर और जनरल खफ्तर की हिमायत का ऐलान किया था। इसी तरह आप ये देख लीजिए कि यमन के अंदर वो मकामी मलेशियाज़ को हथियार फ्राहम करता है, तरबियत देता है और इमदाद की फ्राहमी जो है उनको कॉन्टीन्यूसली अभी तक जा रही है। आप ये देखिए कि किराए के फ़ौजी अगर किसी ने भर्ती करने हैं तो वो दुबई जाता है, वहाँ पे निजी कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे मौजूद हैं और सूडान ने भी यही इल्ज़ाम लगाया है UAE के ऊपर कि उसने कोलंबियाई किराए के फ़ौजी उसके मुल्क के अंदर भेजे ताकि उसके मुल्क का जो अमन है वो तबाह हो सके। अब इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियो बनाएंगे कि ब्लैक वाटर जो है वो दुबई में क्या कर रही है और एरिक प्रिंस जो है वो दुबई से ही इस टाइम सारी दुनिया में किराए के फ़ौजी भेजता है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो भी बना देंगे। अब बात करते हैं कि UAE के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं नेला हमला के हवाले से वो क्या हुआ, उसकी तफसीलात कुछ शेयर करता हूँ। सूडान की फ़ौज के मुताबिक उन्होंने एक अमाराती तैयारे को नेला के करीब मार गिराया है जिसके अंदर 40 अफराद हलाक हुए। सूडान ने कहा है कि ये अफराद जो थे ये किराए के फ़ौजी थे और ये RSF को हथियार पहुंचाने जा रहे थे और UAE ने इन दावों को बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि वो जो जहाज़ उड़ा था वो UAE से ही उड़ा था। अगर ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो इससे इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। UAE के ऊपर तो कोई दबाव नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका की जिन जान जो है वो इज़राइल वहाँ पर बैठा है। कभी जाकर UAE के अंदर चेक कीजिएगा कि जो बड़े प्लाजाज हैं उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजरायली इन्वेस्ट कर रहे हैं।
वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर मुल्क को चाहिए कि वो अपने शहरियों के ऊपर तवज्जो दे, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दे। लेकिन अब यूएई ये चाहता है कि इस खित्ते के अंदर वो बदमाश बन के फिरे और जो है उसका असर व रसूख जो है वो हर जगह पे हो। इसी वजह से आपने देखा होगा कि यूएई के अंदर जो सोना है वो बहुत सस्ता है, क्योंकि जो सोना स्मगलिंग के ज़रिए से आ रहा है यूएई के अंदर सूडान से, वो एक बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। और वो सोना जो है वो ज़ाहिर है वो बहुत सस्ते दामों लेते हैं, लेकिन इस सस्ते सोने के पीछे कितनी ज़िंदगियां हैं जो कि सूडान के अंदर तबाह हो रही हैं। अब यूएई वालों को भी चाहिए कि वो अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दें। आप देखिए कि वहाँ पर जो वर्कर्स बैरून मुल्क से काम करने आते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। एक कमरे के अंदर कितने कितने लोगों को ठूसा होता है इन्होंने, और जो बेड्स हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, उसके अंदर जो खटमल हैं और किस तरह से शेयरिंग के अंदर लोग रह रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I'm changing who I am. I'm making